अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान आपके स्पोर्ट्स प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार्स में आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम के अंदर हर दफ़ा एक न्यू स्टार्स, न्यू स्पोर्ट्समैन लेके आते हैं आपकी खिदमत में और उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स करके, और प्लस उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें मुस्तफ़ीद होकर आप तक पहुँचाते हैं। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। माशाल्लाह उनका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली से अगर हम लेके चलें तो उनके वालिद साहब का जो एक नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाना पहचाना नाम, और उनकी ट्रेनिंग, उनका हिस्सा जो कि घर से ही शुरू हुआ होगा, आई थिंक सो, बट आई एम नॉट श्योर, ये हम उन्हीं की जबानी जानेंगे। जी जनाब, हम आपको अपने गेस्ट के पास लेके चलते हैं, माहम तई, जो कि अशरफ तई साहब की बेटी हैं। आइए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर टू पार्टिसिपेट इन आवर दिस एपिसोड। थैंक यू फॉर हैविंग जॉइन मी। दिस। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसा कि माशाल्लाह आपका अपना एक नाम, एक फैमिली बैकग्राउंड, और अशरफ साहब का, अशरफ तई साहब का एक बहुत अच्छा नाम और पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जाना पहचाना जाता है। आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके बारे में, माशाल्लाह आप एक ट्रेनर भी हैं और जिम ट्रेनर भी हैं, उसके अलावा ब्लैक बेल्ट भी हैं। थोड़ा सा अपना तारुफ हमारे नाजरीन को कराइएगा। बेसिकली मेरा मार्शल आर्ट्स की जो जर्नी थी वो 1.5, जब मैं 1.5 इयर्स की थी तभी से स्टार्ट हो गई थी। ओह माशाल्लाह, इतनी छोटी एज के अंदर। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक तो मेरी फैमिली में रन कर रहा था, और सेकेंडली ये कि मुझे खुद भी शौक था, क्योंकि मैं पहले से स्पोर्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों का मुझे शौक था हमेशा से, और मेरी फैमिली में था, तो जाहिर सी बात है फिर मेरी फैमिली मैंने बिल्टअप किया कि मैं स्पोर्ट्स के अंदर जाऊँ। 1.5 ईयर्स से मैंने स्टार्ट किया, 8 इयर्स में मैंने अपनी ब्लैक बेल्ट ले ली। फिर उसके बाद बहुत जबरदस्त, 8 साल की उम्र में आप ब्लैक बेल्ट हो चुकी थी। जी बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर टूर्नामेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, फिर उसमें एक जर्नी हमारी चलती रही। एंड मार्शल आर्ट्स के अलावा फिर मैंने बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उनको भी डिस्कवर करना स्टार्ट किया, ताकि मैं देखूं कि व्हाट अदर टैलेंट डू आई हैव इंस्टेड ऑफ हैविंग मार्शल आर्ट्स ओनली। फिर उसके बाद गोइंग फॉर थ्रो बॉल, नेट बॉल, हॉकी, स्केटिंग, जिम्नास्टिक्स, ऑल ऑफ दीज स्पोर्ट्स। उसमें भी आपकी एक्टिविटी रही है इन स्पोर्ट्स के अंदर? स्पोर्ट्स में तो हमेशा मेरी एक्टिविटी रही है, जो अदर देन मार्शल आर्ट है। अदर देन मार्शल आर्ट्स एज वेल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, हर स्पोर्ट्स खेला है मैंने। so ये चीजें हमारे शायद नाजरीन को भी इतना ना मालूम हो कि ये अदर जो स्पोर्ट्स हैं उसमें भी रही हैं, क्योंकि आपकी फैमिली का नाम, आपका नाम जो एक जोड़ा जाता है वो सिर्फ मार्शल आर्ट, कराटे, तो हम शायद हम और हमारे नाज़रीन वहां तक जाके एक स्टक हो जाते हैं कि यही एक स्पेसिफिक फील्ड है। लेकिन आज जो चीज़ हमारे नॉलेज में आ रही है वो ये है कि अदर देन कराटे, अदर देन मार्शल आर्ट, आपके पास माशाल्लाह और फील्ड्स के अंदर भी आपकी एक्टिविटी अच्छी रही है। मैंने अपने आप को सिर्फ मार्शल आर्ट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। हाँ, मेरी एक्सपर्टीज उसमें ज्यादा है ऑब्वियसली, बट मैंने अपने आप को हर डिफरेंट स्पोर्ट में एक्सप्लोर किया है, तो मैंने एक जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपने आप को। इसी वजह से फिर मैं फिटनेस की फील्ड में भी गई। मेरा फिटनेस और न्यूट्रिशन से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, अपनी खुद से फिटनेस को लेके भी, तो इसलिए फिर मैंने फिटनेस कोर्सेज, न्यूट्रिशन कोर्सेज, फिर मैं आगा खान में न्यूट्रिशनिस्ट भी रही हूँ, तो इसलिए तो मैंने अपने आप को और डिफरेंट फील्ड्स में डिस्कवर किया। दैट्स गुड, दैट्स गुड। माशाल्लाह आपका अपना जो है वो एक अच्छी एक पार्टिसिपेशन रही है हर गेम के अंदर, हर गेम के साथ। आजकल आपकी एक्टिविटीज क्या है? आजकल मेरी एक्टिविटीज स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है, फिर उसके बाद वर्क, स्टडीज वगैरह सब एक कॉम्बिनेशन में साथ ही चल रहा होता है, बट आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस कि मैं अपनी फिटनेस को, अपने स्पोर्ट को जो मैं साथ लेके चल रही हूँ, एक एक्टिव बैलेंस लेके चलूँ, कि मेरा वर्क बैलेंस भी हो और मेरा फिटनेस बैलेंस भी हो टुगेदर, ताकि एक ऑब्वियसली बात है, यू नीड एक्टिविटीज इन योर लाइफ, ऑल वर्क वर्क, तो फिर आप डल हो जाते हैं। जिस तरह के हमारे नॉलेज में है कि आप जॉब भी करती हैं, आप अपने जिम को भी रन करती हैं, उसके साथ आप एक प्राइवेट फिटनेस ट्रेनर भी हैं एज फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स, और प्लस उसके साथ साथ आप अपनी फिटनेस के लिए भी टाइम निकालती हैं, तो ये सब कैसे मैनेज हो पाता है जिसमें आपकी स्टडी भी शामिल है? मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैंने हमेशा, मतलब I would give the credit to my mother over here, because उन्होंने हमेशा एक बहुत बैलेंस्ड वे में हमें लेके चला है। जब मतलब स्टार्ट से ही, चाइल्डहुड से ही हमारा स्कूल,
फिर स्कूल के बाद ट्यूशन होता था, फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी शाम में, और हर डिफरेंट डे में हमारे पास एक डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटी होती थी। तो मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करना इजीली आ गया, तो इसलिए मैं जॉब कर रही होती हूँ, फिर मैं पढ़ रही होती हूँ। खैर मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो आई एम क्वाइट आउट ऑफ द स्टडी मोड नाउ राइट नाउ, बट वर्किंग प्रोसेस जो है, फिर उसमें स्पोर्ट्स जो साथ है, जिम वगैरह साथ चलाना, तो ये एक ऑटोमेटिकली मुझे लगता है बैलेंस हो रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसे फॉर्म में चली है। तो उसमें सोने का टाइम मिल जाता है रात में रात सोने के लिए, दिन में काम है, रात सोना है। तो माशाल्लाह, कितना सुबह जो है कितने बजे उठती हैं और किस तरह से शाम तक जो है आपकी ये एक्टिविटी चलती रहती है, और उसमें जो है डेफिनेटली आपका जो टाइम जो बन पाता है, मिल पाता है आपको स्टडी के लिए भी, आपको जॉब के लिए भी, और प्लस उसके साथ साथ जो है आपको अपने जिम के लिए भी, प्लस उसमें ट्रेनिंग भी आपकी शामिल होती है। अपनी पर्सनल ट्रेनिंग भी तो आपने अपनी साथ साथ रखी हुई होती है। तो अगर इस दौरान जो है कोई इनविटेशन आ जाती है, कोई शादी आ जाती है, कोई दावत आ जाती है, फिर तो मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें जो होता है डाइट प्लान या डाइट कॉन्शियस जब होते हैं, तो उनको तो खैर बात कहना पड़ता होगा। मैं पर्सनली ये कहूँगी कि वैसे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हर कोई रहता है, बट पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि न्यूट्रिशन सिर्फ इस चीज़ पे बेस नहीं करती कि आप अपने आप को हर चीज़ खाने से रिस्ट्रिक्ट कर लें। इट्स बेसिकली कि हर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि आप कितना पोर्शन कंज्यूम करें और आपकी इनटेक ऑफ कैलोरी पर डे के हिसाब से क्या है। तो आई फील कि फिर आप उसके अंदर शादी दावत वगैरह फिर भी अटेंड हो ही जाती है। हाँ, अटेंड हो ही जाती है। आप उससे ज्यादा बर्न कर लें जिम में जाके अगले दिन तो यानी कि नेक्स्ट डे जो है वो फिर एक्सरसाइजेज और बर्निंग जो है वो फिर ज्यादा करनी पड़ती वो है कैलोरीज की। होती है। दैट्स गुड, ग्रेट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा आप उस लिहाज से कि जो आपने ट्रेनिंग ली कराटे की, और एक 1.5 की एज के अंदर आपने स्टार्ट किया, और 8 इयर्स की एज के अंदर माशाल्लाह आप ब्लैक बेल्ट थी, जिस तरह आपने अभी हमारे नाजरीन को बताया है। तो उसमें वो जो एक टाइम पीरियड था, उसमें आपकी जो एक एक्साइटमेंट थी, या एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि घर का एक वो था, पूरा गेम था? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे किसी ने कभी भी कोई चीज फोर्स करके नहीं करवाई। द गुड पार्ट इज दैट कि मुझे कभी फोर्स नहीं किया गया कि मैं ये फील्ड चूज करूं या मैं ये पढ़ूं या मुझे इसी चीज में जाना नेसेसरी है। जैसे पहले से ही बचपन में लोगों को बोलते थे कि तुमने तो डॉक्टर ही बनना है या तुमने तो इंजीनियर ही बनना है, तो हाँ, हम एक्चुअली फोर्स कर रहे होते हैं उन पे पेरेंट्स। बट मेरे साथ वो फोर्स वाली चीज नहीं थी। बस बेसिकली कि आई कुड चूज माई सेल्फ कि मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है। बट ऑब्वियसली बात है, मार्शल आर्ट्स क्योंकि मैं बचपन से देख रही थी, तो वो इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाता है। फिर मूवीज वगैरह देखना और स्टार्स को देखना, तो ऑब्वियसली बात है आपकी एक मोटिवेशन बिल्टअप हो जाती है। तो बेसिक ट्रेनिंग आपने घर के अंदर या अपने जिम में ली? नहीं, घर के अंदर नहीं थोड़ा ली। सा चीज है क्योंकि 1.5 की एज के अंदर घर के अंदर वो ट्रेनिंग ली या जिम के अंदर जाके? मैं 1.5 की एज में अपने कराटे सेंटर में ही जाके मैंने ट्रेनिंग ली। अच्छा, कराटे सेंटर जाके वहीं ली है, घर में नहीं ली। अच्छा, चले, गुड, दैट्स ग्रेट। तो ऐसा भी होता है कि घर का माहौल ऐसा हो कि माशाल्लाह सारे ब्लैक बेल्ट एक साथ जमा हुए हों, और पता नहीं ये सवाल हर कोई क्यों पूछता है आप लोगों को। मतलब क्यों लगता है कि अगर ब्लैक बेल्ट्स एक घर में हैं तो हम मतलब हर वक्त कराटे ही करते रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसमें एक नॉर्मल लाइफ भी शामिल होती है। हम बहुत पीसफुली रहते हैं, घर में कोई कराटे नहीं यूज करता, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट तक महदूद है या फिर अपने सेल्फ डिफेंस तक महदूद। सेल्फ डिफेंस तक। सेल्फ डिफेंस से अच्छा एक याद आया कि कभी ऐसा हुआ कि सेल्फ डिफेंस के अंदर यूज करने पड़े हों आपको अपने कराटे? हाँ, कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस जो हैं, सिचुएशन ऐसी अकर हो जाती है कि आपको आई फील सेल्फ डिफेंस यूज करना पड़ता है। वैसे तो मैं बहुत काम हूँ और बहुत पेशेंट हूँ, बट इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा वायलेंट वो ना हूँ। बट देन अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि आपको यूज करना पड़े, तो फिर ऑब्वियसली बात है। कभी कोई ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें? वाकये तो खैर मेरे पास बहुत हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ना भूलने वाले होते हैं कभी? क्योंकि यूजुअली अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कराची के अंदर जो है वो छेड़ना और आवाजें कसना और ये सारी चीजें जो है बहुत होती हैं। बहुत हद तक इंसान इग्नोर कर सकता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतना कांस्टेंट हो जाता है कि आप इग्नोर नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। काफी हद तक तो खैर मैंने इग्नोर करने की कोशिश करी। मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे बराबर में ही एक और ड्राइवर था जो कब से कॉन्स्टेंटली देख रहा था। तो खैर मैंने इग्नोर किया स्टार्ट में। तो उसके बाद वो बिल्कुल ही टर्न होके ना बैठ के यूं करके देखना शुरू हो गया कि मतलब उसकी अथॉरिटी हूं मैं कि वो आराम से बैठ के देख सकता है। मतलब मैंने उसको परमिशन दी, ऐसा लग रहा था। तो मैंने शीशा उतार कर उसको पूछा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो वो आगे से कहता है कि
क्या मसला हो गया, लड़कियों को देखना गुनाह है क्या? मेरी तो इतनी हटी इस बात की, मतलब आप दूसरे को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी क्यों समझ रहे हो? तो मैं उतरी, तो मैंने उसे बोला तुम भी उतरो गाड़ी से, ये कोई तरीका नहीं है कि तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो कि मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि तुम इस तरीके से बैठ के आराम से देखो। तो थोड़ा वो अपनी तरफ से बहुत अग्रेसिव होने की उसने कोशिश करी, मतलब जैसे चिल्लाते हैं और चौड़े होने की कोशिश करते हैं लड़के, स्पेशली अपना भरम दिखाने के लिए। तो उस वक्त तो खैर मेरा दिमाग इतना घूम गया था कि मैंने बात तो करना छोड़ दी, मैंने उसको रख के थप्पड़ मारा बहुत जोर का, और सारे लोग जमा हो गए। फिर उसके बाद तो खैर लोग इतना जमा हो जाते कि आप उसके बाद और कुछ कर नहीं पाते, वरना तो मेरा दिल चाह रहा खेलने का मौका नहीं मिला आपको। हाँ, वरना तो पंचेस लाते वगैरह सब चल रही होती हैं। जैसा कि आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उस हवाले से यूथ के लिए कोई ट्रेनिंग के हवाले से कोई ऐसा प्लान, कोई प्रोग्राम यूथ से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग बेसिकली हमने इस एरा में ये बहुत देखा है, विमेन स्पेशली के हरासमेंट केसेस और रेप केसेस ये काफी इंक्रीज हो गए थे इस टाइम में। तो बेसिकली मेरा बेसिक मोटिव अब ये था कि मैं इंस्टीट्यूट जैसे IBA, JABS, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में मैं वुमेन सेल्फ डिफेंस ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी स्टूडेंट्स को, स्पेशली फॉर विमेन, बट वो ऑब्वियसली बात है लड़के कोई भी एज ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। बट वो सेल्फ डिफेंस इसीलिए था क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, उन्हें एक्चुअली पता नहीं लगता कि वो अपने इंस्टिंक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करें या फिर वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। बिल्कुल सही। तो सेल्फ डिफेंस के इस तरीके के हम टेक्निक्स उन्हें बता रहे थे, बेसिक चीजें बता रहे थे, ताकि एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो बाहर जा रही हैं दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और एटलीस्ट उन्हें बाहर जाते हुए डर ना हो कि अगर हमारे साथ कोई वाकया पेश आएगा तो हम उसे हैंडल नहीं कर सकते। हायर अथॉरिटीज की तरफ से आपको कोई स्पेशली जो है सपोर्ट वगैरह रही हो? आई पर्सनली बिलीव कि बाकी स्पोर्ट्स जितने हाईलाइट होते हैं, जैसे अगर हम क्रिकेट की बात कर लें या हम हॉकी की बात कर लें, हॉकी तो पाकिस्तान का एक होम नेशनल वो है, स्पोर्ट है, तो ऑब्वियसली बात है इन स्पोर्ट्स को काफी एक हाईलाइट मिलती है। बट जहां तक मार्शल आर्ट्स या कराटे की बात है तो मैंने इतना गवर्नमेंट हाईलाइटिंग नहीं देखा, मैंने इतना गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देखा इसके ना, जबकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि ओलंपिक्स में भी ऑब्वियसली बातें खेला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि टाइकोंडो और इंटरनेशनली भी इतने सारे गेम्स होते हैं, और मैंने देखा है कि इंटरनेशनली आपको सपोर्ट जो उनकी कंट्री होती है वो बहुत ज्यादा इस चीज को सपोर्ट करती है, बोस्ट ऑफ करती है। बट पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो यूजुअली जैसे हम प्लेयर्स होते हैं, अगर हम इंटरनेशनल या नेशनल खेलना चाह रहे होते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को खुद फाइनेंस करना होता है, खुद ही फाइनेंस करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बता रही थी कि अभी आप किसी क्वेश्चन के अंदर ताइक्वांडो के हवाले से, तो क्या ताइक्वांडो और जो जूडो कराटे है ये दोनों अलग अलग गेम्स हैं? इसका हम आपसे अभी डिटेल में जवाब मांगेंगे, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स हमारे प्रोग्राम के अंदर आते हैं जो कहते हैं जी हम ताइक्वांडो से हैं, हम जूडो कराटे से नहीं हैं। तो एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें कहा जा रहा है, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद।